हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 9th। क्या हमारे आसपास की पदार्थ शुद्ध हैं? सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर में हमने पदार्थ से बनने वाले यौगिक, मिश्रण, विलयन, निलंबन आदि सभी का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के मिश्रण बनाते हैं। इन मिश्रणों को कैसे अलग किया जा सकता है, इन मिश्रणों में जो भी घटक मिले हैं उन्हें पृथक कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक बहुत ही सरल और आसान तरीका है मिश्रण से पृथक करने का, मिश्रण के घटकों को पृथक करने का। आपने देखा होगा कि जो नमक बनता है उसमें क्या किया जाता है, जो समुद्री जल है उस जल को बड़े बड़े टैंकों में भर करके रख दिया जाता है और करना कुछ नहीं होता, सिर्फ वाष्पीकरण द्वारा जो पानी है वो उड़ जाता है और नीचे केवल नमक रह जाता है। तो वाष्पीकरण आप जानते हैं, क्वथनांक से कम दाब पर जब कोई भी द्रव वाष्पीकृत होता है या गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है वह वाष्पीकरण कहलाता है। तो आपने देखा नमक और पानी का जब वाष्पीकरण होने लगा, पानी वाष्पीकृत होकर के पूरा उड़ गया, नीचे केवल क्या बचता है, सोडियम क्लोराइड बचता है। इसी तरीके से हम रंग वाले घटक यानी कि स्याही अगर पानी में मिली हुई है, स्याही से उस रंग के घटक को अलग करने के लिए भी हम वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें वही हमने रखा, पानी नीचे से आग जलाई, जो पानी है वाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है और नीचे हमारे पास स्याही जो है वो बच जाती है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ऊर्ध्वपातन आप जानते हैं, किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वो पहले द्रव में परिवर्तित होता है और उसके बाद वो गैस में परिवर्तित होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड, ये सभी क्या हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। अब यदि एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित है और दूसरा पदार्थ ऊर्ध्वपातित नहीं है या सामान्य है, तो उन दोनों का अगर मिश्रण है उसको पृथक करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जब अमोनियम क्लोराइड या कपूर और नमक को हम मिला देते हैं, उससे हमें पृथक करना है, दोनों को अलग अलग करना है, तो हम करते हैं ये मिश्रण है कपूर और नमक का मिश्रण, या हम अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण भी कह सकते हैं, अलग अलग दोनों हैं। जब हम इसमें ताप देते हैं या इसको गर्म करते हैं तो जो कपूर है, कपूर वाष्पीकृत हो जाता है, यहाँ ऊपर से दाब दे दिया है इसलिए वापस ही यहीं जमा हो जाता है संघनन के द्वारा। आपने पहले भी पढ़ा है, जब ताप देते हैं तो यहाँ ये संघनन के द्वारा यहाँ पे जमा हो जाता है और नीचे केवल क्या रह जाता है, नमक। आपने देखा भी होगा, जो कपूर है जब हम उन्हें कपड़ों के बीच में डालते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं गोली छोटी हो गई है या फिर गायब हो गई है, लेकिन वहाँ पे गीला नहीं होता है। तो इसका मतलब यही है कि वो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे भी वो द्रव में परिवर्तित ना होकर के गैस में परिवर्तित हुआ और इसको यहाँ पे थोड़ा देर वाष्प को हमने दाब दे दिया तो वो क्या हो गया, यहाँ पे जमा हो गई और नीचे नमक रह गया। तो इस प्रकार से हम जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ और सामान्य पदार्थ के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट है दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। अघुलनशील मतलब जैसे आपने देखा है, तेल और पानी को अगर हम मिला देते हैं तो दोनों घुलते नहीं हैं, तो वो अघुलनशील है। तो इन्हें हम पृथक करने के लिए क्या करते हैं, एक पृथककारी कीप का प्रयोग करते हैं। इस कीप में आप देख रहे हैं, इस प्रकार से ये कीप है, बहुत सिंपल सी कीप है। इसमें एक कॉर्क लगी हुई है यहाँ पे बंद करने के लिए। इसमें हमने इस मिश्रण को भर दिया है। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं, जब आपने घर में देखा भी होगा, जब तेल और पानी का जब हम मिश्रण बनाते हैं तो जो तेल है वो ऊपर
जमा हो जाता है और पानी नीचे रह जाता है। तो वो मिश्रण यहाँ पे इसी तरीके से थोड़ा देर बाद बैठ जाता है, नीचे जल और ऊपर जो तेल है। हमने कुछ देर वेट किया, उसके बाद हम इस कॉर्क को खोल देते हैं। इस कॉर्क को खोलने के बाद जैसे हम खोलते हैं और इस पानी को सारा नीचे निकाल देते हैं। नीचे निकाल दिया, अब इसके अंदर पानी हमने बाहर निकाल दिया और इसमें क्या बच गया, केवल जो तेल था वो तेल इसमें बच जाता है। इस प्रकार से जो दो अघुलनशील द्रव हैं उनको पृथक्कारी कीप से बहुत ही आसानी से पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग, सबसे पहले क्रोमा का मतलब होता है रंग। क्रोमा मीन्स रंग। तो सबसे पहले जब इसका प्रयोग किया गया तो इसमें रंगों को पृथक करने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया। इसमें मेनली सबसे पहले जो रंग हैं उनको पृथक किया गया। तो जो डाई के जो कलर हैं, डाई मेनली दो कलर से मिलकर के बनी हुई होती है। यह स्याही है, स्याही जो काली स्याही होती है वो लाल और हरे से मिलकर के बनी होती है। तो इनको पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो रंग मिले हुए हैं उसमें जो ज़्यादा घुलनशील द्रव है वो क्या होती है, यहाँ पे देखिए इसमें हमने एक फ़िल्टर पेपर लिया है। इस फ़िल्टर पेपर में हमने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है उस स्याही का। तो ये स्याही, इसको हमने पानी में डुबा दिया, पूरा नहीं डुबाते, थोड़ा ऊपर तक। जब हम इसको पानी में डुबा देते हैं तो हम देखते हैं कि जो रंग ज़्यादा घुलनशील होता है वो तेज़ी से, जो लाल मैंने आपको बताया लाल और हरे से मिलकर के जो ये स्याही है ये बनी है दो घटकों से। तो जो रंग ज़्यादा घुलनशील होता है वो रंग तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है और वो रंग हमें दिखाई देने लग जाता है। इस तरीके से रंगों को प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सबसे पहले रंगों को पृथक करने के लिए किया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। जो क्रोमेटोग्राफी है उसका प्रयोग उन विलयनों को पृथक करने के लिए किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए होते हैं। आगे आगे इस तकनीक का विकास होता गया क्रोमेटोग्राफी का, और इसका प्रयोग जो हमारी चिकित्सा है उसके क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे रक्त में अगर नशीली दवाएं हैं उनको पृथक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण यानी कि जब ऐसे पदार्थ, ऐसे जो द्रव होते हैं, ऐसे जो मिश्रण हैं जिनको हम छानक पात्र से पृथक नहीं करते हैं, अगर हम छानते हैं तो क्या होते हैं, उनके जो कण हैं वो छनते नहीं हैं, यानी कि उसी से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इसमें उस मिश्रण को इतनी तेज़ी से घुमाया जाता है कि जब जो मिश्रण में जो भारी कण हैं वो नीचे की ओर आ जाते हैं और जो हल्के कण हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। जैसे दूध से क्रीम बनाना, आपने देखा होगा घरों में जब हम जब मक्खन उससे बना रहे होते हैं तो उसको क्या करते हैं, बहुत घुमाया जाता है, उस मथनी से बहुत ही मथा जाता है। उससे क्या होता है कि जो हल्के कण हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं और जो नीचे के कण हैं वो, जो भारी कण हैं वो नीचे की ओर आ जाते हैं। आजकल आपके घरों में इस प्रकार से जो लाइट वाली मशीन है उनका भी प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग डेयरी में बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत जल्दी वहाँ काम होता है, बहुत सारा काम करना होता है, इसलिए आजकल ये मशीनें हैं जो उनसे प्रयोग किए जाते हैं। या आपने देखी होगी जो कपड़े धोने की मशीन होती है उसमें जो भीगे हुए कपड़े होते हैं उससे जल से निचोड़ने के लिए उसका तेज़ी से घुमाया जाता है। जो जल के हैं वो कण हैं, जो जल है वो क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है और ऊपर जो कपड़े हैं सूखे हुए हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट विधि है आसवन विधि। आसवन विधि दो संघटकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है
यह विधि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है। आपने इससे पहले पढ़ा दो अघुलनशील यानी कि तेल और पानी को जब हमने मिलाया तो उसे पृथककारी कीप से हमने पृथक कर लिया। लेकिन जब हम दूध और पानी को मिला देंगे या ऐसे दो पदार्थों को मिला देंगे जो कि क्या है, बिल्कुल घुलनशील हैं, तो उन्हें पृथक कैसे किया जाएगा? तो उनके पृथक करने का एक तरीका ये होगा कि जो माना एसीटोन ले रखा है, एसीटोन और पानी को हमने मिला दिया, या एल्कोहल और पानी को हमने मिला दिया। एल्कोहल आप ज़्यादा आसानी से समझेंगे। एल्कोहल आप सभी लोग जानते हैं, एल्कोहल और हमने पानी को जब हमने मिला दिया तो क्या होता है कि हम उसे छानेंगे तो वो अलग अलग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, या हम पृथककारी कीप में डालते हैं तब भी हम उसे पृथक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका जो क्वथनांक है, इस क्वथनांक पे काम करते हैं। जो एल्कोहल है उसका क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो पानी है उसका क्वथनांक आप जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर हमने इस मिश्रण को गर्म किया, जो ये इसका मिश्रण था इसको हमने गर्म किया, तो यहाँ पे क्या है, इसमें जल और एसीटोन का मिश्रण, या जल और अल्कोहल दोनों में से किसी का भी मिश्रण हम कह सकते हैं। एसीटोन का हमने मिश्रण लिया, हमने ताप बढ़ाया, यहाँ हमने थर्मामीटर डाल दिया। अब थर्मामीटर डाला है तो हम यहाँ क्या करेंगे, ताप को चेक करते रहेंगे। जब ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाएगा तो क्या होगा, जो इसमें अल्कोहल है वो अल्कोहल वाष्पीकृत होने लगेगी, क्योंकि उसका क्वथनांक 78 डिग्री है, और जब 100 डिग्री होगा तभी पानी क्या होगा, भाप बनना शुरू होगा। तो जो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो जो अल्कोहल है वो वाष्पित होना शुरू हो जाएगी। अब हम उसे क्या कर लेंगे, इस वाष्पित जो हो रही है उसको एक अलग से बर्तन में जमा कर लेंगे। इसलिए जब होती जाएगी और यहाँ पे 78 में ये जो सारी की सारी है ये क्या हो जाएगी, यहाँ जमा हो जाएगी, और यहाँ क्या रह जाएगा, पानी रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको पृथक करने के लिए, इन जो घुलनशील द्रव है उनको पृथक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये तो आसवन विधि है जिसमें कि जो क्वथनांक है उनमें अंतर बहुत ज़्यादा था। आपने देखा 78 टेम्परेचर था और पानी का 100 डिग्री क्वथनांक था, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग करने में हम आसानी हुई। हमने एक को उसके क्वथनांक तक पहुंचाया, उसको वाष्पीकृत करके हमने अलग अलग कर लिया। क्या होगा यदि दोनों का तापमान जो है में जो क्वथनांक है उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा, तो उस विधि को हम कहते हैं प्रभाजी आसवन। उस विधि को हम कहते हैं प्रभाजी आसवन। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें मेनली जो गैसेस हैं, गैसों को पृथक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दोनों में अंतर इतना होता है कि इसमें जो बीच में एक प्रभाजी कॉलम, ये कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। बाकी जो आसवन आपने देखा, पहले इसको हमने गर्म किया यहाँ, और यहाँ से हम जमा करके अलग अलग दोनों को कर लेते हैं। लेकिन इसमें अंतर है, इसमें बीच में एक प्रभाजी जो कॉलम है ये बना होता है, जिसके कारण हम गैसों को पृथक्करण करते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों में विभिन्न घटकों को इस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। तो आसवन का मतलब है कि हमने किसी को गर्म किया, किसी पदार्थ को द्रव को हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद हमने उसको ठंडा करके उसका आसवन किया है, तो ये कहलाता है आसवन। अगर हमने पानी को हमने गर्म किया, वाष्प बनाई, वाष्प से हमने उसको वापस ठंडा करके वापस पानी बना दिया, तो ये क्या कहलाता है, आसवन कहलाता है। तो बच्चों ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे।